हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज लव सिक के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो उसका अलार्म होता है वो बजता है। अलार्म की आवाज़ से नो की आँख खुल जाती है और नो उठता है और पुन की तरफ देखता है। तभी यहाँ पे पुन की भी आँख खुल जाती है। पुन आँख खोलता है, अपने पास नो को देखता है और उसे देखते वो बहुत ज़्यादा शॉक सा एक्सप्रेशन देता है। तभी यहाँ पे नो से कहता है कि तुम किस वजह से इतना ज़्यादा शॉक हो। यहाँ पे पुन कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा शॉक हूँ। तो यहाँ पे नो जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है कि तुमने मुझे अपने ब्लैंकेट के अंदर खींचा। तो यहाँ पे पुन उसे कहता है कि क्या सच में। तो नो सर हिला के हाँ बोलता है। तो पुन कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो यहाँ पे नो कहता है कि खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे पुन सर हिला के मना करता है। तो यहाँ पे नो पुन का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसको टच करता है और कहता है कि तुम्हारा शरीर तो अभी भी तप रहा है। लेकिन तभी जो होता है वो पुन का फ़ोन रिंग करने लगता है और हमें देखा जाता है कि उसके फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड एम की कॉल आ रही होती है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो कॉल रिसीव करने के लिए फ़ोन उठाता है। तभी यहाँ पे नो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। तभी यहाँ पर पुन जो था वो एम की कॉल रिसीव करता है। तो एम उसे कहती है कि पुन, आज हमारा वही दिन है जिस दिन को हमने प्लान किया था और आज तो तुम मुझे शॉपिंग पे ले जाने वाले थे। अभी तक तुम कहाँ पर हो, तुम आए क्यों नहीं। तो यहाँ पे पुन कहते कि आज की वजह क्या हम लोग कल चल सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड एम कहती है कि लेकिन क्यों, क्या तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एम कहती है कि ठीक है, फिर हम इस मॉल में मिलते हैं। मतलब मॉल का नाम बताती है, कहती है कि यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर पुन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एम को हाँ बोल देता है। लेकिन उसका हाँ बोलना कहीं ना कहीं नो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फाइनली वो पुन से पूछ लेता है कि क्या तुम सच में शियान जाओगे, वो भी इस हालत में। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर अभी सो जाऊँगा, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है और फिर भी तुम जाना चाहते हो। वाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुन एम के पास जा रहा होता है उससे मिलने। लेकिन तभी कुछ लड़कियां एम के पास आ जाती हैं और वो जिद करने लगती है एम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पे एम कहते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ फोटो खिंचवा सकती हो और यहाँ पे लोगों का फोटो सेशन चलता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। एम जो होती है वो अपनी शॉपिंग में बिजी होती है। वो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती कि पुन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जहाँ पे हमें दिखा जाता है कि पुन को थोड़े से चक्कर से आ रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा थकावट से फील हो रही होती है। लेकिन एम के ऐसा चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तभी यहाँ पर एम पुन से पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती है और यहाँ पर पुन जो होता है वो एम की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। और यहाँ पर एम बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए पुन के खींचे हुए पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक चलती फिरती यूट्यूबर आ जाती है जो कि एम को रोकती है और उससे कुछ क्वेश्चंस करने लगती है। और हमें देखा जाता है कि यहाँ पर पुन की तबीयत फिर ख़राब होने लगती है, उसको खांसी वगैरह आने लगती है और उसको थोड़ा सा चक्कर से आ रहे होते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि नो दूर खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी अचानक से एम पुन को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है और जैसे ही नो उनका पीछा करने लगता है तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड अर्न आ जाता है और वो नो को रोक लेता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। लेकिन इसी बीच पुन और एम दोनों गायब हो जाते हैं और नो जब ये नोटिस करता है कि वहाँ पर पुन और एम नहीं है तो वो अर्न को मना करता है, कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे निकलकर इन लोगों को ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में एम को दिखाया जाता है जो कि कैब का वेट कर रही होती है। तभी मैं दिखाया जाता है कि पीछे से नो भी दौड़ता वो वहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी मैं दिखाया जाता है कि पुन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ दिख नहीं रहा होता, धुंधला सा टाइप का होता है, उसको थोड़ा सा चक्कर सा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि पुन वहाँ पर गिर जाता है। पुन के गिरते ही नो दौड़कर वहाँ पर आता है और वो पुन को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एम जो होती है वो पलट कर नो की तरफ देखती है और वो नो को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी नो एम से कहता है कि मैं पहले इसको इसके घर पे छोड़ के आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो एक कैब रोकता है और उस कैब में बैठकर उनके साथ बैठा मतलब उनको बैठाता है, उसके साथ बैठ के वहाँ से चला जाता है। और ये वहाँ पर खड़ी खड़ी ये सब चीज़ें दिख रही होती है। ऐसा लगता है जैसे इसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखा जाता है कि पुन ने बहुत प्यार से नो के शोल्डर पर अपना सर रखा हुआ होता है और वो बहुत प्यार से नो से कहता है कि क्या प्लीज़ हम घर ना जाएं। तो सुनकर नो थोड़ा शौक होता है और वो पुन से पूछता है कि अगर तुम्हें घर नहीं जाना तो तुम्हें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे पुन कहते हैं कि मुझे घर नहीं जाना बस। तो यहाँ पे जो नो होता है वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे इक्काती लेके चलो। एक्चुअली इक्काती में तो नो का ही घर होता है, तो वो एक तरीके से पुन को अपने घर लेके जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पुन मौके का फ़ायदा उठाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो नो को बहुत ज़्यादा हक कर लेता है। और दिस सीन इज़ रियली अमेजिंग। नेक्स्ट सीन हमें नो के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम डैड एम सब लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जो नो होता है वो पुन को लेकर आता है। तभी नो की मॉम की नज़र पुन पे पड़ती है और दौड़कर इनके पास आती हैं। तो पुन जो होता है नो की मॉम को गुड इवनिंग और जो भी होता है विशेष करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये तुम किसकी बेटी को ले आए हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि मॉम ये पुन है और ये मेरा दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसे अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है इसे लेकर जाओ और मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और यहाँ पर नो की जो मॉम होती है वो एम से कहती है कि एम
तुम मेडिसिन, टॉवल और एक टी शर्ट लेकर जल्दी से जल्दी नो के कमरे में आओ। नेक्स्ट सीन में हमें इन सब लोगों को नो के कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे नो पुन से पूछता है कि पुन, क्या तुम्हें सच में घर नहीं जाना? तो पुन सर हिला के मना करता है। तो नो उससे कहता है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? तो यहाँ पे पुन फिर से मना करता है और नो से कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। तभी नो की मॉम चिल्लाती है और कहती है कि इम और एम, तुम कब तक यहाँ पर आओगे, जल्दी आओ। तभी हमें दिखा जाता है कि इम और एम सारा सामान लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। तो नो की मॉम जो होती है वो दवाइयाँ नो को देती हैं, कहती है कि नो ये लो, ये दवाइयाँ हैं। और हाँ, इसके शरीर को पोंछना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये पसीने में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। और एक चीज़ का याद रखना कि इसको शावर तो बिल्कुल भी मत लेने देना। और हाँ, इसके शरीर को पोंछने के बाद तुम ये टी शर्ट इसको पहनने के लिए दे देना। क्या तुम समझ गए? तो यहाँ पे नो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। तभी नो की मॉम पुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे जरूर बता देना, तुम इसे अपना घर ही समझो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ओके मॉम। इतना सब कुछ बोलने के बाद नो की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इम और एम जो होती हैं बहुत ज़्यादा शर्माती हुई पुन के बहुत ज़्यादा करीब आती हैं। तभी यहाँ पे जो इम होती है वो धीरे से एक्चुअली उसी के सामने जोर से बोलती है कि नोंग नो, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पे इम कहती है कि क्या तुम पागल हो? हाँ, तुमने ये सारी चीज़ें उसके सामने कैसे कही? तो यहाँ पे इम कहती है कि क्या ये सही नहीं है? तो यहाँ पे एम कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी यहाँ पे इम जो होती है वो पुन के पीछे से नो को आवाज़ लगाती है और कहती है कि नोंग नो, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पर इम को पंच करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? और तभी हमें दिखाया जाता है कि नो की मॉम जो तो नीचे से इम और एम को आवाज़ लगाती हैं और इम और एम दौड़ते हुए नीचे चली जाती हैं। इन दोनों के जाने के बाद नो थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद वो पुन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे शरीर को पहुंच देता हूँ, चलो अपने कपड़े उतारो। तभी यहाँ पे पुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मैं खुद से कर लूँगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि भला कोई खुद को कैसे पहुँच सकता है, चलो अब जल्दी करो और अपनी टी शर्ट उतारो। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो नो की बात मान जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और यहाँ पर नो उसकी मदद करता है। फिर यहाँ पे नो जो तो पुन से कहता है कि तुम अपने कपड़े ऊपर से क्यों नहीं निकालते, नीचे से क्यों निकालते हो? और फिर मैं यहाँ पे दिखाया जाता है कि नो जो तो पुन की मदद करता है कपड़े उतारने में और यहाँ पे इन लोगों का एक मूवमेंट सा बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत ज़्यादा खोए से ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नो एक टॉवल लेता है, उस टॉवल को पानी में ऐसे डुबोता है, उसको पोंछ तो मतलब पानी निचोड़ता है। उसके बाद उस टॉवल से वो उनकी बॉडी को साफ़ करने लगता है और यहाँ पे इन दोनों का एक मोमेंट बनता है बहुत ज़्यादा हसीन सा। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि पुन जो वो कंटिन्यू नो को घूर घूर के देखे जा रहा होता है और नो भी पुन को ही घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि सामने का नज़ारा ही बहुत ही अमेजिंग होता है। तभी ये हमें दिखाया जाता है कि फाइनली नो जो होता है वो उसके चेस्ट एरिया को साफ करते करते उसके स्टमक एरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रही होती है और इस चीज़ को देख कर पुन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। और तभी पुन जो होता है वो नो का हाथ पकड़ लेता है। पुन के हाथ पकड़ते ही नो के शरीर में एक करंट सी बिजली दौड़ पड़ती है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो नो से कहता है कि तुम एम पर बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं है। यहाँ पे नो कहता है कि भला मैं उससे गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं उससे नाराज़ क्यों होऊंगा, तुम खुद ही अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। नो की ये बात सुनते ही पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी नो से पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है? तो यहाँ पे पुन सर हिलाकर मना करता है। तो नो से कहता है कि अगर तुमको भूख नहीं लगी है तो तुम सो जाओ और हाँ, अपने घर पे फ़ोन करके सब कुछ उनको बता दो और वो जो टी शर्ट मैंने तुमको दी है उसे ज़रूर पहन लेना। इतना सब कुछ कहकर और करके नो वहाँ से जाने लगता है। तभी पुन नो को आवाज़ देता है, कहता है कि नो क्या अब हम लोग एक दूसरे के करीब हैं, आर वी क्लोज नाउ? तभी हमें दिखा जाता है कि नो यहाँ पर थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता और सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नो की इस हरकत को देखकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन हमें नो को दिखाया जाता है जो कि किचन में बैठकर खाना खा रहा होता है और साथ ही वो अपने और पुन के साथ बिताए हुए उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा लवी डबी मोमेंट्स होते हैं, थोड़े से फाइटी मोमेंट्स होते हैं। वो अपने उसके साथ के हर एक इमेजिनरी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो लोग पानी से खेल रहे होते हैं, वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब पुन नो को अपनी तरफ पुल करता है और उसको हक करके लेट जाता है। इन सभी चीज़ों को याद करके यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी उसका सर उसके पीछे लगे हुए स्टील पे टकरा जाता है, लेकिन उस चीज़ की फिक्र नहीं करता और फिर उससे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उस मोमेंट को याद करता है जब पुन उससे पूछा कि क्या अब हम एक दूसरे के क्लोज हैं। नेक्स्ट सीन हमें एम को दिखाया जाता है जो कि आज के वे इंसिडेंट को लेकर थोड़ी सी परेशान होती है और वो अपने उस चैट को देखती है जहाँ पे उसने पुन को बहुत सारे मैसेजेस किए होते लेकिन पुन ने उसको रिप्लाई नहीं किया होता। इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि एम से कहती है, नोंग एम, क्या मैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकती हूँ? तो यहाँ पे एम हाँ बोलती है और ये सारी लड़कियाँ मिलकर एम के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे रजाई कंबल को फूल करके ओढ़ कर बेड पे पड़ा हुआ होता है। तभी नोस्ट कमरे में आता है और पुन को ऐसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है और वो धीरे से आवाज़ लगाता है, पुन। जब यहाँ पर पुन कोई रिप्लाई नहीं देता तो नो जो होता है वो पुन के माथे को टच करता है और उसके बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। उसके बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के बाद जो नो होता है वो
पुन की दूसरी साइड वाले बेड पे जाके लेट जाता है और उनके बीच में जो वो तकिए का डिवाइडेशन होता है वो उसको उठाकर साइड में रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पुन होता है उसकी आँख खुल जाती है। तो नो उससे पूछता है कि क्या तुमको ठंड लग रही है, तो पुन सर हिलाकर हाँ बोलता है। तो नो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे हक कर सकते हो, जैसा कि तुमने पहले भी किया था। अगर इससे तुमको पहले की तरह आराम मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे हक कर सकते हो। नो की ये बात सुनने के बाद पुन उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तभी पुन जो होता है अपना हाथ फैलाता है, नो जो होता है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके शोल्डर के पास जाके वो उससे लिपट के लिपट जाता है। और यहाँ पे जो पुन होता है वो नो को बहुत प्यार से हक कर लेता है और वो पुन की कही हुई उसी बात को याद करता है जब पुन ने उससे कहा होता है कि क्या अब हम एक दूसरे के क्लोज हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि लोग किस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पुन की आँखें खुलती हैं और पुन उठता है और वो नो को देखता है और देखता है कि नो बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा है, तो वो भी सोने का दिखावा करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे नो की आँखें खुल जाती हैं और नो जो होता है वो उठकर बैठ जाता है और वो पुन को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है। तभी यहाँ पे नो जो होता है बेड से नीचे आता है और पुन के बहुत ज़्यादा करीब जाकर धीरे से बोलता है कि हवा पहले से बहुत ज़्यादा गर्म थी और दूसरी तरफ तुमने मुझे इतना टाइटली हक किया था, तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। पुन चुपचाप सोने का दिखावा करते हुए नो की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे जो नो होता है वो पुन के करीब जाता है और कहता है कि यंग मास्टर, क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन यहाँ पर पुन कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे नो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और ऐसा बोलकर नो जो होता है उस कमरे से चला जाता है। नो के जाने के बाद यहाँ पे पुन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, उसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल होती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा फनी सा गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर नो आता है, उसका गाना सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो इम होती है वो नो की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम उठ गए? तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ मैं उठ गया। तो यहाँ पे मुझसे कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे हो गए? नॉर्मली तो तुमको उठने में दोपहर तक का समय लग जाता था, क्या तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? क्या तुम ठीक से सो नहीं पाए? इनकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर नो थोड़ा सा उस सीन में खो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर इम स्माइल करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है कि तुम ठीक से सो नहीं पाए, तुम दोनों साथ में सो रहे थे, तुम दोनों ने सच में एक दूसरे को हक किया होगा। तभी यहाँ पे नो कहते कि वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बात ये कि ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो यहाँ पर जो इम होती है वो फिर से बहुत ज़्यादा शाई होती है, बोलती है कि क्या सच में ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म थी? ये गर्मी एसी की वजह से थी या फिर तुम दोनों की ब्लैंकेट शेयर करने की वजह से थी? तुम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसीना आया होगा, है ना? तभी यहाँ पे नो कहता है कि पीएम, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? तो यहाँ पे हम कहती कि ये बात सुन के मुझे ऐसा सीन क्यों याद आ रहा है जो मैंने एक सीरीज में देखा था जहाँ पे दो कपल ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एम कहती है कि नो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मॉम और डैड भी बाहर गए हुए हैं और एम भी बाहर है, सो घर में कोई भी नहीं है। तुम चाहो तो तुम जाके खुद से कुछ बना सकते हो, अगर भरोसा ना हो तो तुम जाके किचन में देखो, अगर तुम्हें कुछ मिले तो तुम कुछ खुद पका सकते हो। वैसे भी अपने प्यार के लिए पकाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी अभी मुझे कपड़े धुलने के लिए जाना है, सो मैं कपड़े धुलने के लिए जा रही हूँ, तुम जाओ और जाकर कुछ पका लो। और फिर वो बहुत धीरे से बोलती है कि अपना बेस्ट एफर्ट्स देना और अपने प्यार के लिए एक प्यारी सी मील तैयार करना। इम की बात सुनकर यहाँ पे नो का दिमाग चकरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नो किचन में गया होता है और वो वहाँ पे देख रहा होता है कि उसके फ्रिज में क्या रखा हुआ है। तभी वहाँ पे उसको फ्रिज में कुछ ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, यानी कि बादाम वगैरह मिल जाती है। उस बादाम को देखकर नो कहता है कि क्या इतना काफ़ी होगा? वैसे बीमार लोगों को क्या खाना चाहिए? तभी हमें एम की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि कहती है कि बीमार लोगों को पॉरिज खाना चाहिए। नो अभी मैं मार्केट से रिटर्न हुई और तुमको पता है कि मैं क्या लेकर आई हूँ? ये देखो पॉरेज। और फिर यहाँ पर वो नो को अपने बाकी के सभी सामान भी दिखाती है जो वो लेकर आई हुई होती है। फिर वो कहती है कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हमें पकाना चाहिए। तभी यहाँ पे नो इम के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और कहता है कि लेकिन पीएम, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे पकाते हैं। यहाँ पे पीएम कहती है कि तब तो तुम बहुत सही इंसान के पास आए हो, तुम्हें पता है मैंने स्कूल में, यानी कि वो कुकिंग से ग्रेजुएट हुई होती है और फिर अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें झाँक रही होती है कि मैंने इस होटल में ऐसा किया, 5 स्टार में, 9 स्टार में, ऐसा होटल में इतने समय तक काम किया, दुनिया भर की अपनी जर्नी जो होती है वो बताती है। और लास्ट में वो कहती है कि मेरे लिए तो इस तरीके का पॉलिश बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। सो फ्रेंड्स, ये पार्टी पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि अब हम इंस्टाग्राम पे भी कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर लें।